हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है, उसको बांध कर वापस वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप ये हीलिंग रिसीव कर रहे हैं तो अपने हाथों को और पैरों को अनक्रॉस रखें और ये हीलिंग रिसीव करें। आपके जीवन से हर प्रकार के ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जाए। सेंड ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर राइट अवे, मल्टीप्लाइड इनटू 100, बैकफायर इमीडिएटली। सेंड ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर। हर प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा को, हर प्रकार के इविल स्पेल्स को, साइकिक अटैक्स को, स्पिरिचुअल अटैक्स को, किसी भी प्रकार के स्पेल वर्क को जो भी मेरे कलेक्टिव्स के जीवन में भेजा गया हो, 1000 गुना और तीव्रता के साथ वहीं फेंका जाए जहां से वो नकारात्मक ऊर्जा आई हो, जहां से वो स्पेल वर्क भेजा गया हो। सेंड इट बैक टू द सेंडर राइट अवे, मल्टीप्लाइड इनटू 1000 टाइम्स। थैंक यू। Thank you, spirits. Thanks a lot. Thank you. Right, so gratitude की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं ग्रैटिट्यूड शो करना चाहूँगी सभी गुरुजनों को, जो भी इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में जहाँ कहीं पर भी प्रेजेंट हैं और अपनी वाइब्रेशन से इस पूरे ब्रह्मांड के, पूरे यूनिवर्स की वाइब्रेशन को रेज कर रहे हैं। मैं उनको थैंक्स करना चाहूँगी और मैं थैंक्स करना चाहूँगी माँ पृथ्वी को, सभी पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतुओं को, एंजल्स को, स्पिरिट गाइड्स को, एंसेस्टर्स को, सभी डिवाइन एनर्जीज को, सभी डिवाइन बीइंग्स को, जो भी ह्यूमैनिटेरियंस हैं, जो भी सभी पेड़ पौधे, पशु पक्षियों की सेवा में लगे हुए हैं, सभी जीव जंतुओं की सेवा में लगे हुए हैं, मैं उन सबको थैंक्स करना चाहूँगी। बिकॉज आप सबकी प्रेजेंस इस पृथ्वी के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। आप सब की प्रेजेंस से इस पृथ्वी की वाइब्रेशन रेज होती है। सो थैंक यू सो मच। आप सबका होना इस पृथ्वी के लिए एक ब्लेसिंग है। थैंक यू सो मच। एंड मैं थैंक्स करना चाहूँगी अपनी प्यारी डिवाइन फैमिली को। आप सबके प्यारे प्यारे कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ और मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत सारा प्यार आप लोगों का मैं फील कर पाती हूँ उन कमेंट्स के माध्यम से। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं थैंक्स करना चाहूँगी उन सभी को, उन सभी डिवाइन फैमिली मेम्बर्स को जिन्होंने एक्स्ट्रा माइल जा करके मुझे स्पेशल फील कराया है और मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है। सो मैं उन सब के नेम्स शाउट आउट करना चाहती हूँ। सो सबसे पहला नेम आ रहा है पूजा मानते। थैंक यू सो मच पूजा, थैंक्स अ लॉट। नफीस बेगम, थैंक यू नफीस जी, थैंक्स अ लॉट। लीना मिश्रा, थैंक यू लीना जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आदि रॉय, थैंक यू आदि, थैंक यू सो मच। सैमस्टार सैमी, थैंक यू सैमस्टार, थैंक्स अ लॉट। रणधीर सिंह पंचते, थैंक यू सो मच रणधीर जी, थैंक्स अ लॉट। शेख अमीरुद्दीन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट शेख अमीरुद्दीन जी। नीलू पारिक, थैंक यू नीलू जी, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। ग्रोवर, थैंक यू ग्रोवर जी, थैंक्स अ लॉट। चूचू की दुनिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। सैयदा फ्रॉम लंदन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सैयदा। आदि रॉय, थैंक यू आदि, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। रपाका किरण, थैंक्स अ लॉट रपाका किरण, थैंक यू। या अली मदद, थैंक यू सो मच या अली जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सुप्रिया, थैंक यू सो मच सुप्रिया जी। सागर नरेश, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सागर जी। SR 900, थैंक यू सो मच SR। सुवर्ण चिपलुंकर, थैंक यू सो मच सुवर्ण जी, थैंक्स अ लॉट। आदि रॉय, थैंक यू आदि, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। विकास सैनी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट विकास जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। संगीता साहू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट संगीता जी। ताहिरा फ्रॉम लंदन, थैंक यू सो मच ताहिरा जी, थैंक्स अ लॉट। शुभांगी शिंदे सतीश, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट शुभांगी। लीना, थैंक यू लीना जी, थैंक यू सो मच। जनार्दन सूर्यवंशी, थैंक यू सो मच जनार्दन जी, थैंक्स अ लॉट। ममता कुमारी, थैंक यू सो मच ममता जी, थैंक्स अ लॉट। वैशाली विनोद पाटिल, थैंक यू वैशाली जी, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। शुभांगी शिंदे सतीश, वंस अगेन थैंक यू। सो ये मेरे प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है और मैंने आप सब के नेम्स अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है।
मैं चाहती हूँ आप सबकी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेस जल्द से जल्द यूनिवर्स पूरी करे और आपकी जो भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी मैनिफेस्टेशंस है वो जल्द से जल्द सक्सेसफुल हों। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। राइट, सो देखते हैं आपके लिए आज क्या एनर्जी आ रही है। या फ्रेंड्स, इस रीडिंग के दौरान मुझे जो भी डाउनलोड्स रिसीव होंगे वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। आखिर आप क्या खोने से डरते हैं, ठीक है, ये जानना चाह रहे थे नेगेटिव एनर्जीज। पॉसिबिलिटी है कि आप अपने घर में अच्छी खासी साफ़ सफाई रखते हैं, बट फिर भी आपको अपने घर के आसपास कुछ फ्लाइज या फिर कुछ वियर्ड से इंसेक्ट्स दिखे हों, कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े आपको दिखे हों जो स्ट्रेंज हैं, ठीक है, जिनको आपने पहले कभी नहीं देखा अपने घर के आसपास। तो कुछ विचित्र से दिखने वाले कीड़े मकोड़े आपको दिख सकते हैं। सो बेसिकली दीज आर मॉनिटरिंग स्पिरिट्स जो आप पर नज़र रख रहे हैं। आपके हेटर्स और एनिमीज़ ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर आप क्या खोने से डरते हैं। और जब उनको ये पता चला कि आप कुछ भी खोने से नहीं डरते हैं, आपकी जो स्ट्रेंथ है, बल्कि अगर उन्होंने आपसे कुछ भी छीना तो आप और ज़्यादा आज़ाद हो जाएंगे, और ज़्यादा फ्री हो जाएंगे, और ज़्यादा आप लिबरेटेड फील करेंगे, ठीक है, और ज़्यादा आप जंजालों से फ्री हो जाएंगे। तो आपके जो हेटर्स है और एनिमीज़ है ना, उनको किसी भी प्रकार से कोई भी माइंड गेम्स खेल के, कोई भी किसी भी प्रकार से वो आपको पेन नहीं दे सकते। ये बात उनको क्लियर हो गई है, ठीक है, बिकॉज आप खोने से नहीं डरते हैं, आप कुछ भी खोने से नहीं डरते हैं। बिकॉज पास्ट में आप चीज़ों को खोने से डरते थे, बट आपने लाइफ में इतना सब कुछ खोया है कि अब वो जो डर है वो आपके अंदर से निकल गया है, ठीक है। अब आप चीज़ों को खोने से नहीं डरते हैं, बल्कि चीज़ों को खोने के बाद तो आप और ज़्यादा लाइट हो जाते हैं, लाइट हार्टेड फील करते हैं। बल्कि अगर आपसे चीज़ों को छीना गया तो आप और ज़्यादा आज़ाद हो जाएंगे, और ज़्यादा फ्री विल पर्सन हो जाएंगे, और ज़्यादा फ्रीडम आ जाएगी आपके पास, और ज़्यादा पावरफुल फील करेंगे। जो लोग आपके ऊपर ईवल स्पेल्स कर रहे हैं उनको ये बात समझ में आ चुकी है, और वो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको किसी भी प्रकार से अफेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आपके ऊपर डेफिनेटली बहुत सारे स्पेल वर्क्स किए गए हैं। कोई पर्सन है जो बहुत क्रिएटिव फील कर रहे हैं, ठीक है, somebody is feeling creative, motivated, confident, expressive, channeling, divination। कोई अपनी शक्तियों का, कोई अपनी सिद्धियों का उपयोग कर रहा है, कोई अपनी शक्तियों का उपयोग कर रहा है, ठीक है। आप अपनी शक्ति को पहचान चुके हैं, बेसिकली आप अपनी क्रिएटिव पावर को पहचान चुके हैं। यू आर अ क्रिएटिव चाइल्ड ऑफ गॉड। आपको पता है कि आपकी जो क्रिएटिविटी है उसमें एक अलग सी शक्ति है। एक ये जो क्रिएटिविटी आपको प्रदान करी गई है, जो पावरफुल सेक्रल चक्र आपको प्रदान किया गया है, इसका मिसयूज करने का बहुत प्रयास किया गया है पास्ट में, जस्ट टू स्टील योर सेक्रल एनर्जी फ्रॉम यू। लेकिन इससे पहले ये सब हो पाता, आपको जागरूक कर दिया गया, आपको अवेयर कराया गया, डिवाइन एनर्जीज ने आपको अवेयर कराया किस प्रकार से सेक्रल एनर्जी को ड्रेन करते हैं एनर्जी वैम्पायर्स, इवल लोग, जो लो वाइब्रेशनल लोग होते हैं, वो किस प्रकार से आपकी सेक्रल एनर्जी से आपको ड्रेन करते हैं, आपके साथ फिजिकल होकर के, ठीक है, आपके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होकर के, आपको उस प्रकार की एडिक्शंस में डाल करके, तो आपके ऊपर सेक्स स्पेल्स करके, आपको किसी ना किसी प्रकार से इस प्रकार की गलत आदतों में डाल करके आपके सेक्रल चक्रा से वो सेक्रेड एनर्जी, वो जो पवित्र एनर्जी है, सेक्रल अर्थात सेक्रेड मतलब पवित्र, आपके अंदर जो पवित्र ऊर्जा जो आपके सेक्रल चक्रा में वास करती है, दैट इज द क्रिएटिव पावर, दैट इज योर क्रिएटिव पावर, जो भगवान ने, जो ईश्वर ने आपको दिया है। सो उसको मिसयूज आप नहीं करते हैं, और इस वजह से आपके जो हेटर्स और जो भी आपके जो ड्रेनर्स हैं, जो आपको यूज़ करना चाहते हैं, वो आपको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, और इस वजह से आपकी जो क्रिएटिव एनर्जी है वो एक्टिवेट हो रही है, ठीक है, वो उसका संचय हो रहा है। सो इट्स अ वेरी पावरफुल मैसेज। सो ये किसी क्रिएटिव पर्सन के लिए डायरेक्ट मैसेज आ रहा है, जो पास्ट के इस प्रकार के फिजिकल एडिक्शंस से, ये जो रेकलेस एडिक्शंस थे, इनसे फ्री होकर आप पूरी तरह से अपनी क्रिएटिव एनर्जी को समझ रहे हैं, अपनी सेक्रेड एनर्जी को समझ रहे हैं, और अपनी सेक्रल एनर्जी को लेकर के आप जागरूक हो रहे हैं, आप अवेयर हो रहे हैं उस चीज़ को लेकर के, और ये आपके अंदर अपने आप ही
अवेकन हुआ है, अपने आप ही आपने ये चीज़ रियलाइज करी है, आपको किसी ने आकर कोई ज्ञान नहीं दिया है। सो ऐसी किसी पर्सन की एनर्जी में देख रही हूँ जो अपने अंदर की क्रिएटिविटी को लेकर बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील कर रहे हैं। आपको कोई मिस कर रहा है, somebody इज मिसिंग यू, या फिर आप किसी को मिस कर रहे हैं, आप किसी को मिस कर रहे हैं या कोई आपको मिस कर रहा है। लॉन्गिंग, डिजायरिंग, क्रेविंग, एकिंग, कन्फेसिंग, होम सिक, सोर, नॉस्टैल्जिक, somebody इज मिसिंग यू, कोई आपको मिस कर रहा है। आपकी एज 40 हो सकती है, आप किसी को मिस कर रहे हैं, कोई आपके लिए क्रेव कर रहा है, कोई आपको याद कर रहा है बहुत ज़्यादा। या डेफिनेटली कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा है, ऑप्टिमिस्टिक है, कोई एकदम ब्राइट येलो एनर्जी में है। तो अगर आपने अभी इस टाइम येलो कलर के कपड़े पहने हुए हैं तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा क्लियर साइन है कि ये मैसेज आपके लिए है। ओके, आपकी एज 18 ईयर्स भी हो सकती है, या फिर 1 अगस्त आपका बर्थडे होता है। ओके, 18 अप्रैल आपका बर्थडे होता है, 9 अप्रैल आपका बर्थडे होता है। या इंटीमेसी, पैशन, अडोरेशन, यूफोरिया, ब्रेथलेस, सेंशुअल, लस्ट। या डेफिनेटली आपकी तरफ कोई अट्रैक्टेड है, मुझे आपकी तरफ कोई अट्रैक्टेड दिख रहा है फिजिकल वे में, और वो आपके लिए क्रेव कर रहे हैं। ठीक है, somebody is craving for you। लाइफ पाथ नंबर 8 आपका हो सकता है या फिर उस पर्सन का हो सकता है जो आपके लिए क्रेव कर रहे हैं, या क्यूरियस हैं आप किसी चीज़ को जानने के लिए। ठीक है, कोई चीज़ है जो आपके सामने आई है, कुछ अवेकनिंग आपको हुई है, किसी चीज़ को लेकर कुछ क्यूरियोसिटी दिख रही है मुझे, कुछ आइडियाज़ आ रहे हैं, ब्राइट आइडियाज़ आ रहे हैं आपके पास या किसी पर्सन के पास। आपको यकीन नहीं हो रहा है कि आपके पास इस प्रकार के क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं। ठीक है, यू आर बीइंग गाइडेड, आपको गाइड किया जा रहा है, आपको गाइड किया जा रहा है डिवाइन एनर्जीज की तरफ से। ग्रोइंग, इंटीग्रेटिंग, एनलाइटेंड, ब्लेस्ड, लिबरल, अलाइंड, अनलिमिटेड, आप किसी पर्सन के साथ अलाइंड दिख रहे हैं मुझे। और यहाँ पे मुझे आपकी जो शिव शक्ति ऊर्जा है, आपकी जो ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी है, वो बैलेंस में आती हुई दिख रही है। कोई ऐसे पार्टनर आपके जीवन में आ रहे हैं जो बिल्कुल आपके साथ, जिनकी एनर्जी अलाइंड है, जो बिल्कुल आपके जैसे हैं। ऐसे किसी पर्सन के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग मुझे दिख रही है, ग्रो हो रही है। ठीक है, आप लोग एक दूसरे को हील कर रहे हैं, यू बोथ आर हीलिंग टुगेदर। आप इस कनेक्शन के माध्यम से हील हो रहे हैं। या 35 आपकी एज हो सकती है, 26 आपकी एज हो सकती है, 8 नंबर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक आ रहा है। तो आपके जीवन में ऐसे पार्टनर आ रहे हैं, ऐसे पर्सन आ रहे हैं जो आपके साथ, जिनकी एनर्जी अलाइन है। डेफिनेटली आपका लाइफ पाथ नंबर 1 भी हो सकता है। ठीक है, आप किसी भी मंथ की 1st को, हो सकता है आपका बर्थडे हुआ है, आपका जन्म किसी भी मंथ की 1st को हुआ है, या फिर 28 को हुआ है, या फिर 19th को हुआ है, या फिर 10th को हुआ है, तो ये मैसेज आपके लिए है। ऑथेंटिक पर्सन है आप, किसी भी प्रकार की कोई बनावट नहीं है, आप एक ऑथेंटिक पर्सन है, जेन्युइन, जैसे आप हैं वैसे ही हैं। ठीक है, कोई बनावट नहीं है, कोई फेक पर्सोना नहीं है आपका। ऑनेस्ट हैं, ईमानदार रहना पसंद करते हैं, आप रिश्तों को ईमानदारी से निभाना पसंद करते हैं। यू लव ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये आपके जीवन का, आपकी लाइफ का जो है फंडा है, ये आपकी लाइफ का थंब रूल है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। आप अवेयर हैं, लोगों से अवेयर हैं, लोगों की एनर्जी से अवेयर हैं, कौन किस प्रकार की एनर्जी आपके लिए कैरी कर रहा है, ये इन चीज़ों से आप अवेयर दिख रहे हैं मुझे। अलाइंड हैं, आपका माइंड, बॉडी एंड सोल, तीनों चीज़ें अलाइंड दिख रही है मुझे। ओके, इसका मतलब है कि आपकी कुंडलिनी जागृत है, जागृत अवस्था में है, आपकी इड्या नाड़ी और पिंगला नाड़ी दोनों बैलेंस में है, शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस में है। ओके, एम्पावर्ड फील कर रहे हैं आप, और ज़्यादा आपके अंदर शक्ति आपको महसूस हो रही है अपने अराउंड। या सो अगर आप पास्ट में बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड महसूस कर रहे थे, लो एनर्जी में थे, तो अब आपकी शक्ति में मुझे वृद्धि दिख रही है, आपकी शक्ति बढ़ रही है, एम्पावर किया जा रहा है आपको। ठीक है, आपकी शक्ति को बढ़ाया जा रहा है। या वी आर ऑल वर्दी इनफ, बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं किसी के मन में, बहुत पॉजिटिव माइंडसेट में है कोई। या कोई पर्सन जिसने लॉस्ट स्टक, कोई पर्सन जिसने आपके साथ गलत किया था, वो कहीं पर फंसे हुए दिख रहे हैं मुझे, स्टक सिचुएशन में है। किसी पर्सन ने, जिन्होंने आपका दिल दुखाया था, जिन्होंने जानबूझकर आपको पेन देने का प्रयास किया, आपसे कुछ छीनने का प्रयास किया,
ठीक है। तो ऐसा कोई पर्सन है जो बहुत रिग्रेट में है, ठीक है, रिग्रेटफुल है, ओवरवेल्म्ड है, बहुत ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें इनके जीवन में एक साथ चल रही हैं, बहुत प्रॉब्लम में है कोई, ठीक है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपको कॉपी करने का प्रयास किया, ठीक है, आपके जैसा एक झूठा पर्सोना कैरी करने का प्रयास किया, तो उस पर्सन के जीवन में कुछ स्टक सिचुएशन क्रिएट हो गई है, ठीक है। हो सकता है वो पर्सन कहीं पर कॉट है, कहीं पर ट्रैप्ड है, कोई कहीं पर ट्रैप्ड है, ठीक है। या कोई कहीं पर ट्रैप्ड दिख रहा है मुझे, और आप मुझे रिलैक्स्ड स्टेट में दिख रहे हैं, आप मेडिटेटिव स्टेट में हैं, एकदम रिलैक्स्ड। जिस पर्सन ने आपके साथ गलत किया था वो ट्रैप्ड है, और आप मुझे मेडिटेट करते दिख रहे हैं, रिलैक्स होते दिख रहे हैं। और क्योंकि आप रिलैक्स स्टेट में दिख रहे हैं मुझे, इस वजह से ये चीज़ देखकर कोई बहुत एनवियस है, किसी को बहुत जलन हो रही है, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई और है, ये देखकर किसी को जलन हो रही है, या किसी को डिसरिस्पेक्टफुल फील हो रहा है, किसी को ऐसा लग रहा है कि आप किसी और में इंटरेस्टेड हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई किसी और में इंटरेस्टेड है। तो कहीं कुछ जेलसी दिख रही है मुझे, कुछ एनवी दिख रही है। किसी को ऐसा फील हो रहा है कि वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, उनके साथ गलत बर्ताव किया गया। ये आप भी हो सकते हैं, आपको अनइम्पॉर्टेंट फील हो रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको मिसट्रीट किया गया, आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया, तो आप हो सकता है किसी के जीवन से दूर चले गए, ठीक है, कुछ डिस्टेंस हो गया आप लोगों के बीच में, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। लेट्स सी क्या एनर्जी आ रही है मेरे कलेक्टिव्स के लिए। ओके, 9 ऑफ कप्स, आपकी विश पूरी होने वाली है, बहुत सारी विश आपकी पूरी होती हुई मुझे दिख रही है। आपकी लाइफ में हार्मनी आ रही है, आपके जीवन में जो कठिनाइयाँ चल रही थी ना, वो कठिनाइयाँ हटती हुई आपको दिखेंगी, ठीक है। ईजी लाइफ आपकी हो जाएगी, या विक्टोरियस रहने वाले हैं आप। जो भी कठिनाई आपके जीवन में चल रही थी उससे आप निकलते हुए दिख रहे हैं मुझे, विक्टोरियस होकर के, कुछ सीख कर आप उस परिस्थिति से निकलते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। कुछ कठिनाइयाँ जो आपके जीवन में आई थी, ये आपको कुछ सिखाने आई थी, तो आप उन कठिनाइयों से कुछ सीख कर, कुछ लर्निंग्स लेकर के विक्टोरियस होकर के उस परिस्थिति से आप निकलते हुए दिख रहे हैं मुझे। बहुत सारी हैप्पीनेस आपकी तरफ आ रही है। हो सकता है अगर आप पब्लिक आई में नहीं हैं तो आप हो सकता है पब्लिक आई में आने वाले हैं बहुत जल्द। कुछ ऐसी चीज़ थी जिसको लेकर के आप कंफ्यूजन में थे, तो आपको कुछ क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है मुझे। कोई व्यक्ति अगर आपको पजल कर रहे थे, किसी और के साथ आपको जगल कर रहे थे, ठीक है, उनको आपका महत्व पता चलने वाला है। ये किसी प्रकार के मैनिपुलेशन में थे, ठीक है, इनको किसी प्रकार के मैनिपुलेशन में रखा गया था। जो व्यक्ति आपको जगल कर रहे थे या फिर आप किसी को जगल कर रहे थे, तो आपको किसी प्रकार के मैनिपुलेशन में रखा गया था, या फिर ये किसी ऐसे पर्सन से रिलेटेड भी हो सकती है बात जिन्हें आप जानते हैं और वो आपको जगल कर रहे थे। तो आपकी लाइफ में क्लैरिटी आती हुई दिख रही है आपको। और क्या एनर्जी? ओके, नाइट ऑफ कप्स, आपको कुछ प्रपोजल मिल रहा है, कोई आपको ऑफर कर सकता है, कुछ कोई लव ऑफर आपकी तरफ आने वाला है। या आपकी लव लाइफ में अगर कुछ चैलेंजेस चल रहे थे, ठीक है, तो आपकी लव लाइफ में वो जो चैलेंजेस हैं वो एंड हो रहे हैं। किसी प्रकार का स्पेल वर्क किया गया था, आपको प्रेम से वंचित करने के लिए किसी प्रकार का स्पेल वर्क किया गया था। ओके, तो आप के जीवन में जो भी ये स्पेल वर्क था, प्रेम का अभाव आपके जीवन में रखने का प्रयास किया। कोई ऐसे व्यक्ति है जिसने आपके ऊपर कुछ स्पेल वर्क्स किए ताकि आप एकदम जीवन में अकेले रहें, अकेले हो जाए, आपको प्यार करने वाला कोई ना हो। तो वो उस साइकिल की एंडिंग हो रही है, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग आपको दिखेगी, एक चेंज एनर्जी में आपको दिखेगा। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिस किसी ने भी ऐसा आपके जीवन में कास्ट किया था, ये जो कुछ भी, ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आपके लड़ाई झगड़े हो चुके हैं। ये कम्पेटिटिव है ये पर्सन आपके लिए। जो कोई भी पर्सन है ये जेलस है, सीक्रेटली आपसे जेलसी रखते हैं, कम्पेटिटिव है, आप के साथ किसी प्रकार का कंपटीशन का भाव है। लेकिन आपकी तरफ ही जो भी एनर्जी भेजी गई थी, उस एनर्जी को पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है, ट्रांसम्यूट कर दिया गया है। जो भी चैलेंजेस आपने फेस किए ना, आपको कंपनसेट किया जाएगा,
जो कठिन परिस्थिति आपको नहीं भोगनी चाहिए थी, बिकॉज आपके कर्मा एकदम आपने चेक में रखे हुए हैं। आप अपने कर्मों को लेकर के एकदम विजिलेंट रहते हैं, कभी भी गलत कर्मा जानबूझकर करने का प्रयास नहीं करते हैं, और ये बात डिवाइन एनर्जीज अच्छे से जानते हैं। आपको अच्छे कर्मा भोगने थे, लेकिन जानबूझकर आपके जीवन में चैलेंजेस क्रिएट करे गए, जिसको कंपनसेट किया जाएगा। ठीक है, आपकी लाइफ में यूनिवर्स कंपनसेट करेंगे। आपके जीवन में चैलेंजेस देख करके यूनिवर्स भी बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत दुखी है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, परिस्थिति में किसी प्रकार का चेंज आएगा, आपको न्याय मिलेगा। या आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 लवर्स को चेन्स में बांध रखा है और अलग खींच रहे हैं लोग। ठीक है, नेगेटिव एनर्जीज ऐसा कर रही है। तो ये कार्ड रिवर्स में आया है, यहाँ पर रिवर्स में शो हुआ है ये कार्ड। तो चांसेस हैं कि इन चीज़ों का प्रभाव, आई एम टेलिंग यू, ये कॉन्स्पिरेट किया गया था। ये सारी चीज़ें कॉन्स्पिरेट करी गई थी आपको आपके लवर से दूर करने के लिए, आपको आपके प्रेमी से दूर करने के लिए। ऐसे व्यक्ति जो आपसे प्रेम करते हैं, जिनके साथ आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, उनसे आपको दूर करने के लिए कोई पर्सन पर्पसली ये प्लान कर रहा था कि आपका रीयूनियन ना हो। ठीक है, somebody was plotting to keep you alone so that वो आपका फ़ायदा उठा सकें, आपको ड्रेन कर सकें, आपको यूज़ कर सकें अपने फ़ायदे के लिए। ओके, बट यहाँ पर जस्टिस होने वाला है, जस्टिस विल बी सर्व्ड। स्केल्स को बैलेंस किया जा रहा है, आपके जीवन की परिस्थिति को बैलेंस किया जा रहा है, परिवर्तन आ रहा है, आपको न्याय मिलेगा। ठीक है, परिस्थिति में चेंज होने वाला है। कुछ जलने वाले लोग थे, सी हेटर्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ ऐसे लोग जिनसे आपके लड़ाई झगड़े हुए थे, जो आपको पसंद नहीं करते हैं या आपके लवर को पसंद नहीं करते हैं। कुछ ऐसे लोग जो आपको पसंद नहीं करते हैं, आपको प्रेम के लिए तरसाना चाह रहा था कोई व्यक्ति, और उन्होंने आपके ऊपर इस प्रकार के इवल स्पेल्स किए जो कि बैकफायर हो चुके हैं हॉरिबली। उन इवल स्पेल्स की एंडिंग कर दी गई है। डेथ का कार्ड है यहाँ पर। ठीक है, तो एंडिंग्स हो चुकी हैं उन इवल स्पेल्स की पूरी तरह से, और आपको कंपनसेट किया जाएगा। आपकी विश पूरी होने वाली है, जो भी आपकी विश है वो पूरी होने वाली है। जिस किसी ने भी ये इवल स्पेल किया है ना, इस पर्सन को डर था कि आप उसका धन किसी और को दे देंगे, पैसे किसी और को दे देंगे। फाइनेंशियली इनसिक्योर फील कर रहा था ये पर्सन, जो कोई भी है। जिस किसी ने भी ये इवल स्पेल किया है, ये पर्सन मुझे ग्रीडी दिख रहे हैं। ठीक है, धन को लेकर के ग्रीड है इनके अंदर किसी प्रकार से। इनको डर था कि आप उनका धन किसी और को ना दे दें। कुछ इनसिक्योरिटी दिख रही है मुझे उनके मन में, इस वजह से उन्होंने आपके प्यार को आपके जीवन से दूर कर दिया। बट उन्होंने ये गलत चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए किया है। यहाँ से आई एम टेलिंग यू, 2 ऑफ कप्स, या रिन्यू, एक नई शुरुआत होने वाली है। पेज ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है मुझे। या द एम्प्रेस, ये आपकी एनर्जी हो सकती है या आपके लवर की एनर्जी हो सकती है। इस एनर्जी को देख करके किसी को बहुत जलन हो रही थी, बहुत ज़्यादा जलन। ठीक है, बहुत ज़्यादा जेलसी आपके, और या सी, सो डेफिनेटली किसी को बहुत ज़्यादा जेलसी है, एनवी है, सीक्रेटली कोई जेलस है आपके लवर को देख करके। आपके लवर के अंदर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, आप जिनसे प्यार करते हैं वो बहुत प्रिटी है, बहुत चार्मिंग है, बहुत हैंडसम है। ठीक है, मेल है, फीमेल है, जो कोई भी है, बहुत ज़्यादा उनका पावरफुल ऑरा है, पावरफुल मैनिफेस्टर हैं वो। सो ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी मैं देख रही हूँ। कोई सीक्रेटली एनवी है आप लोगों के इस कनेक्शन से, और ये जो कोई भी पर्सन है वो ग्रीडी है, धन के भूखे हैं। तो ये जो कार्ड मुझे यहाँ दिख रहा है, और सी नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों कार्ड्स देखकर मुझे ये जो एनर्जी यहाँ पर मिल रही है, प्लस द डेविल का कार्ड है, द डेविल इन रिवर्स। ठीक है, सो ये तीनों कार्ड देख करके मुझे यहाँ पर एनर्जी मिल रही है कि ये कोई ऐसा व्यक्ति है, आप अपनी सिचुएशन को बेटर जानते हैं कि कौन आपके जीवन में इस प्रकार का व्यक्ति है। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा ग्रीडी है, मनी हंग्री पर्सन है। ये आपके लवर के जीवन में कोई अदर पर्सन भी हो सकता है, उनके जीवन में कोई ऐसा पर्सन प्रेजेंट हो सकता है जो उनको मनी के लिए इस्तेमाल कर रहा है या कर रही है। एंड ये पेरेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ये आपके पार्टनर के पेरेंट्स हो सकते हैं जो मनी हंग्री हैं,
और पैसे के लालच में आकर के आपके पार्टनर जो भी अर्निंग कर रहे हैं, जो भी पैसे कमा रहे हैं, वो सारे पैसे वो उनको दें, आपको क्यों दे रहे हैं, तो इस चीज़ से उनको परेशानी हो सकती है। तो ये कोई ग्रीडी पर्सन है, मनी हंग्री पर्सन है, जो आपके और आपके पार्टनर के जीवन में ईवल स्पेल्स करता रहता है या करती रहती है, और आप लोगों को एक दूसरे से दूर करना चाहता है या चाहती है। कोई मनी हंग्री पर्सन है, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। सो आपको बेहतर पता है कि ये कौन व्यक्ति है। इनसिक्योर है ये पर्सन। इस पर्सन को इस बात से परेशानी है कि आपके जो लवर हैं वो आपको पसंद करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, तो इस बात से उस पर्सन को बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है, इनसिक्योरिटीज़ हैं उस पर्सन को बहुत ज़्यादा। जो भी इवल स्पेल्स किए गए थे, आप लोगों को अलग करने के प्रयास किए गए थे, आप लोगों को सेपरेट करने के लिए जो भी स्पेल्स किए गए थे, सेपरेशन स्पेल्स किए गए थे, वो सब कुछ बैकफायर हो चुका है। एवरीथिंग गॉट बैकफायर्ड। तो या एनर्जी इज मूविंग टूवर्ड्स द कामर वाटर। या डेफिनेटली आप हो सकता है डिस्टेंस आपने कर लिया है इस पर्सन से, जो भी स्पेल वर्क है वो फेड हो रहा है, ठीक है, उसका प्रभाव खत्म हो रहा है आपके जीवन से और आप हील हो रहे हैं। उस पर्सन ने इंटरफेयर किया आप दोनों के बीच में, आप दोनों को अलग करने का प्रयास किया, ठीक है, आप दोनों के जीवन से हर प्रकार की ओ माय गॉड, एस ऑफ कप्स एंड द लवर्स, डेफिनेटली इंटरफेयर किया है, इंटरफेरेंस रही है। आपके पास हो सकता है चॉइस हो या आपके लवर के पास चॉइस हो। तो ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने इंटरफेयर किया है, कोई इंटरफेयर करने वाला व्यक्ति है। दो लवर्स के बीच में इंटरफेयर करना, एनवियस फील करना, ठीक है, दो प्रेमियों को प्रेम करते हुए देखकर किसी को बहुत जलन होती थी, कंपटीशन का भाव, सो ऐसी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ यहाँ पर। कोई ऐसा व्यक्ति है, लेट्स सी, ये जो कोई भी व्यक्ति है ये कौन है? ये फैमिली का व्यक्ति है या कोई बाहरी व्यक्ति है? कौन है ये जिस किसी ने भी आप लोगों को अलग करने का प्रयास किया? ये कौन पर्सन है? कुछ साइन दीजिए। ये जो कोई भी व्यक्ति है जो मेरे कलेक्टिव्स को सेपरेट करना चाह रहा था उनके लवर से, या इस प्रकार के स्पेल वर्क कर रहा था कि उनके जीवन में लव ना रहे, लव का अभाव हो, कौन पर्सन है ये उन्हीं की फैमिली का व्यक्ति है या कोई बाहरी व्यक्ति है? कौन पर्सन है ये जिस किसी ने भी ऐसा किया? हु इज दिस पर्सन? ओके, बॉटम की एनर्जी देखते हैं। ओके, आप उस पेन से निकल रहे हैं, ठीक है, आपकी तरफ लव आ रहा है। या पेज ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स रिवर्स। तो डेफिनेटली आपके जो लवर हैं वो किसी प्रकार के मैनिपुलेशन से बाहर आ रहे हैं। या क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपको बाउंड्रीज रखनी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, आपको बाउंड्री रखनी है इस पर्सन से। मल्टीपल स्पेल वर्क्स किए हैं उस पर्सन ने। कोई फीमेल दिख रही है मुझे, ठीक है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस राशि हो सकती है इस पर्सन की, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि की ये पर्सन हो सकती है। कोई फीमेल दिख रही है। या यू हैव टू कीप फर्म बाउंड्रीज विद दिस पर्सन। ये पर्सन पॉसिबिलिटी है कि बहुत ज़्यादा फ्लर्टी है, रेकलेस है अपनी एनर्जी के साथ, बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज नहीं है उस पर्सन की। आपकी बाउंड्रीज फर्म होनी चाहिए, यूनिवर्स कह रहे हैं। हो सकता है आप इसकी रियलिटी जानते हैं, आपको ऑलरेडी ये बात पता है। इस पर्सन की राशि तुला राशि हो सकती है, या जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। तुला राशि, मिथुन राशि, कुंभ राशि, ये राशि हो सकती है उस पर्सन की। सो यहाँ पर ये राशियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग आई हैं, ये दोनों राशियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग आई हैं। आपने हो सकता है इस पर्सन की असलियत पहले ही भांप ली, या सो आपको कहीं ना कहीं इस पर्सन की एनर्जी ऑफ लगती थी। आपको फर्म बाउंड्रीज रखने के लिए कहा जा रहा है उस पर्सन से। आपको हो सकता है उस पर्सन की एनर्जी पॉजिटिव नहीं लगती थी, आपको कहीं ना कहीं उस पर्सन के पास से जेलस वाइब्स आती थी, एनवियस वाइब्स आती थी, और इस वजह से आपने अपनी बाउंड्रीज सेट करी हैं, डिस्टेंस किया है। द लवर्स एंड द एम्प्रेस। या तो आपके जो लवर हैं वो सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। ये बात उस पर्सन को बहुत ज़्यादा ये बात उस पर्सन को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है, और उस पर्सन ने हो सकता है इंटरफेयर किया आप लोगों के इस कनेक्शन में, इंटरफेयर किया, या फिर एनर्जेटिक इंटरफेरेंस रही हो, ठीक है। एनर्जेटिकली उस पर्सन ने कुछ स्पेल वर्क्स के द्वारा आप लोगों के बीच में सेपरेशन करवाने का प्रयास किया हो।
ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। कौन है ये पर्सन, कुछ साइन दीजिए। कौन व्यक्ति है ये जो स्पेल वर्क्स करता है या करती है? ओके, सी विचक्राफ्ट, कैट, कुछ विचक्राफ्ट किया गया, ठीक है। समथिंग अबाउट हार्ट लॉक्ड, या आपके हार्ट चक्र को क्लोज कर दिया गया स्पेल वर्क्स करके, ताकि आप प्रेम को रिसीव ना कर पाए, प्यार को रिसीव ना कर पाए। ओके, मीन राशि बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। समथिंग अबाउट शेल, ओके, प्रेशियस, कुछ प्रेशियस है, शेल। ये पर्सन हो सकता है कुछ बीच की एनर्जी आ रही है, बीच हो सकता है ये पर्सन कहीं समंदर के आसपास हो, कुछ समंदर के आसपास की एनर्जी आ रही है, या हार्ट, खालीपन, आपके जीवन में खालीपन लाने का प्रयास किया, आपके हार्ट को पूरी तरह से खाली करने का प्रयास किया, आपके हार्ट चक्र को क्लोज कर दिया था उस पर्सन ने। इंटरट्वाइन, आपकी जो एनर्जी है वो पूरी तरह से इंटरट्वाइंड है अपने लवर के साथ, इंटरट्वाइंड है। आप लोग हो सकता है सोलमेट्स हो, ट्विन फ्लेम्स हो। एम्परर, एम्प्रेस एनर्जी, ठीक है। अनमैच्ड एनर्जी है, आपकी एनर्जी को कॉपी नहीं किया जा सकता है किसी भी प्रकार से। ट्रांसफॉर्मेशन, वृश्चिक राशि बहुत स्ट्रांग आ रही है, मीन राशि बहुत स्ट्रांग आ रही है। ये आपकी राशि हो सकती है या किसी पर्सन की राशि हो सकती है। क्या इनिशियल्स हैं उस पर्सन के, क्या इनिशियल है? कुछ इनिशियल बताइए उस पर्सन के, क्या इनिशियल है? कुछ इनिशियल्स बताइए। ओके, समथिंग अबाउट कार, रेसिंग कार, ओके, स्पीड। नंबर 3, इंटरफेरेंस, 3 ऑफ कप्स। ये आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है, फ्रेंड सर्कल का कोई व्यक्ति हो सकता है। यू, लेटर यू 2 बार आया है यहाँ पर। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके नाम में यू आता है, लेटर यू आता है, ठीक है, या 2 बार यू आता है उसके नेम में। तो ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो एनवियस रहा है आप लोगों के कनेक्शन से। लेटर एम हो सकता है उस पर्सन के नेम में आता है, नेम इनिशियल एम है। समथिंग अबाउट जेड, ये इनिशियल हो सकता है उस पर्सन का। एम यू, मिस यू कह रहा है कोई, या कोई मिस यू बोल रहा है। समथिंग अबाउट चेन, सिल्वर चेन, ओके, कुछ चेन की बात आ रही है। समथिंग अबाउट चेन। ग्रीन कार हो सकती है उस पर्सन के पास, किसी के पास ग्रीन कार है, सिडैन कार है किसी के पास। तो ये कोई पर्सन है जो जेलस है आप लोगों के कनेक्शन से। उनके नेम में 2 बार या फिर 1 बार यू आता है, जो कोई भी जेलस है आपके कनेक्शन से। एंड एम आता है उनके नेम में, जेड आता है उनके नेम में, ठीक है। तो ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपके कनेक्शन से बहुत ज़्यादा जेलस है और उस पर्सन ने आपके जीवन में सेपरेशन स्पेल्स किए हैं या करवाए हैं। बहुत क्लियर मैसेज है ये, ओके। नंबर 3 हो सकता है उस पर्सन की बर्थडे डेट है, या फिर उसका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है 3। सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाहते हैं फ्रेंड्स। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। कुछ मैसेजेस ले लेते हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए। क्या मैसेज आ रहे हैं, क्या मैसेज है जो मेरे कलेक्टिव्स तक पहुंचना चाहते हैं? यूनिवर्स कौन से मैसेज मेरे कलेक्टिव्स तक पहुंचाना चाहते हैं? प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। कौन से मैसेजेस हैं जो मेरे कलेक्टिव्स तक पहुंचना चाहते हैं? ओके, यू आर अपसेट, आप किसी बात से उदास हैं, कुछ दुखी हैं, ठीक है, आप दुखी दिख रहे हैं किसी चीज़ से। योर हेल्थ इज़ इम्प्रूविंग, आपके हेल्थ में सुधार होगा, ठीक है। अगर आप अपनी हेल्थ को लेकर चिंतित हैं तो आपकी हेल्थ को ठीक किया जाएगा, आपकी हेल्थ में आप सुधार देखेंगे। ईवल आई, हो सकता है आपने बहुत सारी ईवल आई एब्जॉर्ब कर ली है, तो आप क्लेंस करिए अपनी एनर्जी को, स्पिरिचुअल बात लीजिए,
ठीक है, अपनी आप नज़र उतार सकते हैं। सो जिस भी प्रकार से आप अपनी नज़र उतार पाएँ, आप अपनी नज़र उतारें। आप ईवल आई प्रोटेक्टर्स पहन कर रखें, बहुत ज़रूरी है ये आपके लिए। ठीक है, किसी भी प्रकार से आप अपनी नज़र उतारें। आपने हो सकता है नज़र एब्जॉर्ब कर ली है। किसी को अपनी आँखों में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, अपनी आँखों के आसपास दर्द हो रहा है। आपको अपने मेन डोर को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, आपके मेन डोर पर अगर आपने किसी भी प्रकार का कोई प्रोटेक्शन की चीज़ लगाई हुई थी, कोई सिंबल लगा रखा था, तो आपको उस चीज़ को क्लेंस करना है या फिर चेंज करना है, ऐसा कुछ आपको बताया जा रहा है। या पॉसिबिलिटी है कि आपने उस चीज़ को चेंज किया है, तो डिवाइन एनर्जीज एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि इट विल वर्क फॉर यू मैजिकली, इट विल वर्क फॉर यू पावरफुली एंड योर मैनिफेस्टेशन इज सक्सेसफुल। ठीक है, जो भी सिंबल, जो भी साइन आपने अपने दरवाजे पर, मेन डोर पर, मुख्य द्वार पर लगाया है या चेंज किया है, तो इट इज़ गोइंग टू वर्क फॉर यू। ठीक है, नो नेगेटिविटीज़ कैन एंटर इन योर हाउस एनी मोर, एक्सेस डिनाइड। हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को एक्सेस डिनाई किया जा रहा है। आपके प्रति कोई भी गलत भाव रखने वाला व्यक्ति आपके घर के अंदर कदम नहीं रख सकता। तो ऐसा आपको एंजल्स बता रहे हैं। विलिंग टू वर्क विद यू, कोई आपके साथ वर्क करना चाहता है। ठीक है, somebody wants to work with you। रेकन्सिलिएशन, आपके साथ आप रेकन्सिलिएशन एक्सपीरियंस करेंगे, बिकॉज हर प्रकार के स्पेल वर्क्स बैकफायर हो चुके हैं। ठीक है, आपको सेपरेट रखने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया है। किसी पर्सन ने धन के लालच में, धन के लोभ में, चाहे वो अपने बेटे का धन हो, चाहे बेटी का धन हो, चाहे अपने पार्टनर का धन हो, किसी ना किसी प्रकार से धन के लोभ में आकर के लोग स्पेल वर्क्स कर रहे थे, आप दोनों को अलग करने का प्रयास कर रहे थे, जिसे बैकफायर कर दिया गया है। सैलरी हाइक, आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होती दिख रही है आपको। ठीक है, आपकी सैलरी बढ़ने वाली है, आपकी पे रेज हो रही है। आई लव थिंकिंग अबाउट यू, आपके बारे में कोई सोचता रहना चाहता है हर समय। तो ये जो आपके लवर हैं, ये सबसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, आपसे दूर होने का गुस्सा ये लोगों पर निकाल रहे हैं। और जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, शांति मिलती है इनके मन को। ठीक है, आप इनके लिए सुकून है इनका। तो ऐसा मुझे दिख रहा है, somebody loves to think about you, आपके बारे में, आपके ख्यालों में खोए रहना उनको अच्छा लगता है। God wants them to know why they are being punished, तो ईश्वर चाहते हैं कि उनको कारण बताया जाए कि उनको पनिश क्यों किया जा रहा है। ठीक है, वो उनको कारण बताकर पनिश करने वाले हैं। सो जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया उनको कारण बताया जाएगा और उनको पनिश भी किया जाएगा। ठीक है, God wants them to know the reason why they are being punished। स्टे अवे फ्रॉम क्लिंगी पीपल, चिपकू लोगों से दूर रहें। आपके जीवन में बहुत सारे चिपकू लोग हो सकते हैं, तो चिपकू लोगों से आपको दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। बेसिकली दे क्रेव फॉर योर एनर्जी। ठीक है, वो आपकी एनर्जी को ड्रेन करना चाहते हैं। दे आर एनर्जी वेम्पायर्स। सो एनर्जी वेम्पायर्स की सबसे बड़ी पहचान होती है कि वो चिपकू होते हैं, दे आर क्लिंगी। ओके, तो स्टे अवे फ्रॉम क्लिंगी पीपल। जिस प्रकार से मच्छर है ना, वो चिपक जाता है और फिर ड्रेन करता है, आपके खून को निचोड़ता है आपसे, तो उसी प्रकार से ये क्लिंगी लोग होते हैं, ये आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं। तो स्टे अवे फ्रॉम क्लिंगी पीपल, चिपकू लोगों से दूर रहिए, अदरवाइज दे विल ड्रेन यू आउट ऑफ योर एनर्जी। ठीक है, आउट ऑफ योर लाइफ सोर्स। तो स्टे अवे फ्रॉम सच पीपल हु आर चिपकू, हु आर क्लिंगी। या दे नो इट्स देयर फॉल्ट, किसी को पता है कि गलती उनकी है। या somebody knows, very much aware of, ठीक है, that it's their fault। किसी को अपनी गलती का आभास है। never thought you would figure them out, उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आप उनको रंगे हाथों पकड़ लेंगे। ठीक है, या फिर आप उनकी असलियत पहचान जाएंगे। तो किसी ने ऐसा सोचा नहीं था, अनएक्सपेक्टेड था ये, बट आपने उनको रंगे हाथों पकड़ा, उनकी असलियत आपको पता चल गई। पीपल नो द ट्रूथ ऑफ योर हेटर्स, लोगों को भी पता चल गई उनकी असलियत, लोगों को भी पता है उनकी रियलिटी, लोगों को भी उनकी असलियत पता है, आपके हेटर्स की असलियत पता है। ठीक है, दे आर वेरी मच अवेयर ऑफ। स्नीकी एंड वेंचफुल पर्सन गॉट एक्सपोज्ड, या जो व्यक्ति छिपकर आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहा था, आपके लिए वेंजेंस कैरी कर रहा था, बदले का भाव था जिसके मन में आपके लिए, उसको एक्सपोज कर दिया गया है।
ठीक है, उसको बेनकाब कर दिया गया, उसको एक्सपोज कर दिया गया, या उस व्यक्ति की असलियत सबको पता चल गई है, जो आपके लिए गलत भाव रख रहा था, आपके लिए बदले का भाव था जिसके मन में, तो उसकी रियलिटी सबके सामने आ गई है। इलीगली सर्विलेंसिंग यू बट गॉट कॉट, तो कोई छिपकर गलत प्रकार से, गलत तरह से आप पर नजर रख रहा था, लेकिन उसको रंगे हाथों पकड़ा गया है, ठीक है। एंड इट्स या समथिंग इलीगल, ओके, कुछ गलत प्रकार से कोई आप पर नजर रख रहा था। सो समबडी गॉट कॉट, किसी को रंगे हाथों पकड़ा गया है। योर डाउन टू अर्थ ब्यूटिफुल सोल, आप एक डाउन टू अर्थ ब्यूटिफुल सोल हैं, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके जीवन में चाहे आप कितने भी सफल हों, लेकिन आप हम्बल हैं, डाउन टू अर्थ हैं, आप ज़मीन से जुड़कर चलते हैं, बहुत ज़्यादा काइंड पर्सन हैं, लेकिन आपकी काइंडनेस का बहुत गलत फ़ायदा उठा लेते हैं लोग। उनको लगता है कि आप डोरमैट हैं, आपके साथ कैसा भी बर्ताव किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। आपकी आत्मा बहुत प्योर है, बहुत सुंदर है, आप सबका अच्छा चाहते हैं, किसी भी व्यक्ति के लिए आपके मन में कोई द्वेष भाव नहीं है, कोई गलत भाव नहीं है, और ये बात ईश्वर अच्छे से जानते हैं। उनको पता है कि आपकी आत्मा कितनी प्योर है, आप कभी किसी का बुरा नहीं सोचते हैं। The person who was appointed to defend you made fun of you with others. This person will be forced to leave you alone. जिस पर्सन को, जिस व्यक्ति को नियुक्त किया था ईश्वर ने आपकी तरफ से आवाज उठाने के लिए, उस व्यक्ति ने आपके हेटर्स के साथ मिलकर आपका ही मजाक उड़ाया, तो इस व्यक्ति को आपके जीवन से निकाल दिया जाएगा, ठीक है, लात मारकर निकाला जाएगा इस व्यक्ति को, जबरदस्ती ऐसी सिचुएशन इस व्यक्ति के जीवन में क्रिएट करी जाएगी कि ये इस पर्सन को आपके जीवन से दूर जाना पड़े, ठीक है। दिस पर्सन डजंट डिजर्व्स टू बी अराउंड यू, वो आपके अराउंड रहना डिजर्व नहीं करते हैं या करती हैं। सेलेनाइट क्रिस्टल टू इंक्रीज द एनर्जी फ्लो, मनी फ्लो टूवर्ड्स यू, तो सेलेनाइट क्रिस्टल आप अपने पास रख सकते हैं ताकि आपकी एनर्जी की वृद्धि हो, आपकी ऊर्जा की वृद्धि हो, ठीक है, क्लेंस हो आपकी एनर्जी। सेलेनाइट क्रिस्टल आपके क्रिस्टल्स को चार्ज करता है, एक प्रकार से वो वायरलेस चार्जिंग पॉइंट की तरह होता है, ठीक है। आप उसके ऊपर अपने क्रिस्टल्स रख दें तो वो चार्ज हो जाते हैं, क्लेंस करता है एनर्जी को सेलेनाइट क्रिस्टल। तो आपको अपने पास सेलेनाइट क्रिस्टल रखने के लिए कहा जा रहा है। तो अगर आप एक क्रिस्टल ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप मेरे वेबसाइट www.divine24hours.com पर जाकर भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप मेरे नंबर 8233024708 पर SMS कर सकते हैं और अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। दे वांट टू एक्सचेंज योर एनर्जी, बीवेयर, तो आपके साथ वो अपनी ऊर्जा को एक्सचेंज करना चाहते हैं, आपके जो हेटर्स हैं। मैंने बताया ना, आपके साथ गलत प्रकार से कनेक्ट करके या फिर कुछ स्पेल वर्क्स के द्वारा किसी ना किसी प्रकार से वो चाहते हैं कि आपका फोकस उनके ऊपर हो, तो आपका फोकस अपने आप पर होना चाहिए, ठीक है। आपको ये बोला जा रहा है आपका फोकस स्वयं पर होना चाहिए, या सो दैट कोई आपके साथ एनर्जी को एक्सचेंज ना कर पाए, या सो आपका फोकस अपनी लाइफ पर होना चाहिए ताकि कोई आपके साथ अपनी एनर्जी एक्सचेंज ना कर पाए, कोई आपका गलत फ़ायदा ना उठा पाए, कोई आपको ड्रेन ना कर पाए। चिपकू लोगों से दूर रहें, जो कोई भी आपसे चिपकना चाहता है ज़बरदस्ती, ठीक है। सेक्रल चक्रा एनर्जी को लेकर के अपनी बाउंड्रीज को फर्म रखिए। यू आर अंडर डिवाइन CCTV सर्विलेंस नो मैटर एट व्हाट टाइम, तो आप हर समय हर पल डिवाइन CCTV सर्विलेंस के अंडर हैं। दिव्य शक्तियाँ आप पर वॉच रख रही हैं हर पल हर क्षण, ठीक है। ऐसा कोई भी समय नहीं रहता है कि आप पर नज़र नहीं रखी जा रही है। यू आर प्रोटेक्टेड, हेविली प्रोटेक्टेड। डू नॉट फॉल इनटू एनी ट्रैप, यू आर अ फ्री बर्ड, तो किसी भी प्रकार के ट्रैप में ना फंसें, किसी भी प्रकार के चंगुल में ना फंसें, किसी भी प्रकार के क्लिंगी पर्सन के जाल में ना फंसें, बिकॉज यू आर अ फ्री बर्ड। आप हर प्रकार के स्पेल वर्क से फ्री हैं, हर प्रकार के मैनिपुलेशन से फ्री हैं, okay, so you're a free bird, so do not fall into any trap now. They lost the best person losing you, आपको खो करके उन्होंने बहुत अच्छे इंसान को खो दिया है, ठीक है। you're a gem of a person, उनको पता भी नहीं है कि आपके जैसा रिश्तों को निभाने वाला व्यक्ति उनको कहीं नहीं मिलेगा। so इस बात का आभास उनको नहीं है अभी, या फिर पास्ट में नहीं था ऐसा आभास उनको,
तो बट नाउ धीरे धीरे करके वो रिग्रेट करेंगे, ठीक है, जो कोई भी जिन लोगों ने आपको खोया है। यू आर समवन एक्सट्रीमली वैल्यूबल, आप बहुत वैल्यूबल हैं, यू आर एक्सट्रीमली वैल्यूबल, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हैं, बहुत कीमती हैं, और इसी वजह से आपकी ऊर्जा भी कीमती है। तो अपनी ऊर्जा को लेकर विजिलेंट रहें, क्लिंगी लोगों को एंटरटेन ना करें। हेटिंग ऑन योर स्पिरिचुअल साइकिक गिफ्ट्स, तो आपके स्पिरिचुअल साइकिक गिफ्ट्स से जलन है बहुत ज़्यादा किसी को। आपके पास जो सिद्धियाँ हैं, ठीक है, आप पहले से चीज़ों को जान जाते हैं, पहले से चीज़ों का आभास हो जाता है आपको। आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है, जो भक्ति है, उससे जलन है किसी को। सो ये जो जेलस हेटर्स हैं, इन पर आपका फोकस नहीं है बिल्कुल भी। स्टार सीड वर्सेस और रेप्टिलियन, सी आप एक स्टार सीड हैं, स्टार पावर्स कैरी करते हैं। अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे तो डेफिनेटली आप एक स्टार सीड हैं। मैं ये मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि ये जो मैसेज है, ये जो रीडिंग है, ये सिर्फ स्टार सीड्स तक ही पहुंचेगा। ओके, आपका जो सामना है वो कुछ रेप्टिलियंस से है, कुछ ऐसे लोगों से है जो इनसिक्योर हैं, इन्फीरियर फील करते हैं आपके आगे। आपकी जो पावर है उसके आगे वो इन्फीरियर फील करते हैं। या यू आर इंटेलिजेंट, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। ओके, लेट्स सी। दे आर कास्टिंग एन ईवल आई, कोई आपके ऊपर नजर लगा रहा है, बुरी नजर कास्ट कर रहा है कोई आपकी तरफ। ओके, आपकी लव लाइफ पर, आप पर, आपके धन पर, आपकी एनर्जी पर किसी की बुरी नजर है। somebody is casting evil eye on you, तो just stay protected, ठीक है, अपने evil eye protectors पहन कर रखें और अपनी नज़र उतारें। ये किसी न किसी आपके फैमिली मेम्बर हो, उनसे आप अपनी नज़र उतरवाएं। Your loser haters are currently feeling depressed, anxious and nervous, तो आपके जो लूज़र हेटर्स हैं, अभी उनकी करंट एनर्जी बहुत ज़्यादा, दे आर फीलिंग डिप्रेस्ड, डिप्रेशन में है, एंग्शियस है, बहुत ज़्यादा छटपटा रहे हैं, नर्वस है। आपके हेटर्स की ये हालत हो रही है अभी करेंटली, बिकॉज वो चीज़ें जो भी उन्होंने आपकी तरफ भेजी थी वो बैकफायर होकर गई हैं। योर पार्टनर टीम्ड अप विद योर हेटर्स नाउ रिग्रेटिंग, आपके पार्टनर ने टीम अप कर लिया था आपके हेटर्स के साथ, और अब अपने फैसले से वो रिग्रेट कर रहे हैं, बहुत पछता रहे हैं। ओके, ऐसे लोगों का साथ देकर उनको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है अब। ये कार्ड रिवर्स में आया है, कन्फ्यूजन स्पेल्स, इल्यूजन स्पेल्स, ये स्पेल वर्क्स आपकी तरफ भेजे गए थे ताकि आप कन्फ्यूजन में रहें, इल्यूजन में रहें, आपको भ्रमित करने का प्रयास किया गया, बट ये कार्ड रिवर्स में आया है। सो ये सब बैकफायर हो चुका है, जो कुछ भी उन्होंने आपकी तरफ किया था, ठीक है, इट ऑल बैकफायर्ड। या यू केम क्लोजर देन एनीवन एल्स, तो आप किसी के बहुत करीब आए, जितना करीब आप आए उतना करीब उनके कोई नहीं आ पाया। आप उनके क्लोजेस्ट हैं। जो कुछ भी उन्होंने आपसे शेयर किया, इतना वो किसी और से शेयर नहीं करते हैं। जो भी बातें उन्होंने आपसे कही, वो सारी बातें वो किसी और से नहीं कहते कभी, ठीक है। यूर अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, आप हरफन मौला हैं, काफ़ी सारी स्किल्स हैं आपके पास, मल्टीपल स्किल्स हैं, बहुत स्किलफुल पर्सन हैं आप, ठीक है, बहुत सारी एबिलिटीज़, कैपेबिलिटीज़ हैं आप में। आस्किंग अदर्स टू हेल्प देम टू स्टॉप यू बट नो वन वांट्स टू हेल्प देम, कोई दूसरों के पास जा जाकर मदद मांग रहा है आपको रोकने के लिए, आपको किसी प्रकार से परेशान करने के लिए, टॉर्चर करने के लिए, आपके जीवन में कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट करने के लिए कोई किसी से मदद मांग रहा है, लेकिन उनकी कोई मदद नहीं करना चाहता। Nobody wants to help them now, ठीक है, बिकॉज लोगों को भी पता है कि उनके जो इंटेंशंस हैं वो आपके लिए अच्छे नहीं है। पीपल नो द ट्रूथ नाउ। कोई चिढ़ा हुआ है आपसे क्योंकि आप उसके शिकंजे में नहीं फंसे, आप किसी की ट्रैप में नहीं फंसे, तो इसलिए कोई चिढ़ा हुआ है आपसे, किसी को चिढ़ हो रही है। या ओके, बी केयरफुल फ्रॉम ऑफिस पॉलिटिक्स, आपको अपने ऑफिस में सजग रहना है। ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही है कुछ, ठीक है, ऑफिस पॉलिटिक्स को लेकर के आपको अलर्ट किया जा रहा है। यू आर द कर्मा, आप किसी का कर्मा है, किसी ने आपके साथ गलत किया और उनको सज़ा दी जा रही है, ठीक है, यू आर द कर्मा। ओके, जब तक आपसे उनका सामना नहीं हुआ था, वो अहंकारी लोग बुरे कर्मों से नहीं डरते थे, लेकिन अब वो बुरा करने से थर थर कांपते हैं।
सो यू आर देयर कर्मा। ओके, डेफिनेटली आपके साथ कोई बुरा करके बच के नहीं भाग पाता है, उसको इंस्टेंट कर्मा फेस करना पड़ता है। आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते यूनिवर्स। ओके, सो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं 3 मैसेजेस मोर। यहाँ 3 निकल कर आए हैं यहाँ पर मैसेज। A liar wanted to have a power over you. It backfired to him or her. तो कोई झूठा व्यक्ति आप पर अपना आधिपत्य जमाना चाह रहा था, अपना हुक्म चलाना चाह रहा था। कोई झूठा व्यक्ति, सो उसके जो भी प्लान्स थे वो बैकफायर हो गए हैं। ठीक है, वो अब आप पर हुक्म नहीं चला पाएगा या नहीं चला पाएगी। कोई आप पर अपना हुक्म चलाना चाह रहा था, कोई झूठा मक्कार व्यक्ति, कोई ठग, ठीक है, कोई फ्रॉड। पॉजिटिव चेंज, या आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज हो रहे हैं। तो आप अपसेट थे, बट अब आपकी एनर्जी चेंज होगी। ठीक है, फॉर पॉजिटिव। यू टर्न योर पेन इनटू योर पावर। तो आप अपने कष्ट को अपनी शक्तियों में परिवर्तित कर देते हैं। आपके पास आकर के आपकी जो ऊर्जा है, जो भी नेगेटिव एनर्जी वो लोग आपकी तरफ फेंकते हैं, वो आपके पास आकर के परिवर्तित हो जाती है, ट्रांसम्यूट हो जाती है शक्ति में। आपकी शक्तियों में वृद्धि हो जाती है। तो जितना ज़्यादा वो आपके अगेंस्ट प्लान प्लॉट करते हैं या साइकिक अटैक्स करते हैं या इवल स्पेल्स करते हैं, जो भी करते हैं, वो सारी चीज़ें आपके पास आकर के ट्रांसम्यूट हो जाती हैं और आपकी शक्तियों में वृद्धि हो जाती है। सो ये चीज़ देखकर बहुत हैरान है आपके हेटर्स। राइट फ्रेंड्स, सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाहते हैं, एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।